आइए आज हम लोग क्लास 10th की भौतिकी विज्ञान के पहले चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और हम लोग अपने एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ध्यान रहे कि इसमें से जल होता है, जल से लेंस बनाया जा सकता है, कांच से भी लेंस बनाते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। याद रहे कि ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि किस पदार्थ से जो है लेंस बन सकता है और किससे नहीं बन सकता। तो याद रहे कि मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते। इन चारों पदार्थों में से मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है, बाकी तीनों से बन सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। करके एक लेंस है उत्तल लेंस, उसकी क्षमता कितना है 1 डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी है कितनी है हमें बताना है। तो लेंस की क्षमता कितना दिया है, लेंस की क्षमता जो है उसकी जो पावर है 1 डायोप्टर दिया है। तो मान लीजिए उत्तल लेंस है तो P बराबर मान लेते हैं प्लस में 1 डायोप्टर दे दिया है। ठीक है, कह रहे कि फोकस दूरी बताना है तो F हमें बताना है। तो भाई फार्मूला जानते हैं कि P बराबर होता है 1/F मीटर में। ठीक है, मीटर में। जब यही सेंटीमीटर में जब हम चेंज करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 100/F सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में इसको लिखा था सेंटीमीटर में। तो हमें F निकालना है तो F को भेज देते हैं यहाँ पे, P को यहाँ भेज देते हैं। तो F बराबर हो जाएगा हमारा 100/P। P का मान कितना है, P का मान है 1 से भाग देंगे 100 में तो हमें क्या मिलेगा 100 ही मिलेगा सेंटीमीटर में। यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हमारा आएगा जब 1 डायोप्टर को हम लोग फोकस दूरी में चेंज करेंगे तब। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही है इसमें से। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंब का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। कर कि कोई बिंब है, वास्तविक और समान साइज का हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है और उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना है बिंब को कि उसका प्रतिबिंब क्या हो, समान साइज का प्राप्त हो और वास्तविक प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक उत्तल लेंस यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य फोकस है। यहाँ पे इसका लेंस का ध्रुव होता है, मतलब कि प्रकाशीय केंद्र O होता है। यहाँ पे मान लीजिए F1 है, यहाँ पे है 2F1। ठीक है, इधर होता है अनंत। यहाँ पे हम लोग मानते हैं F2, इधर मान लेते हैं हम लोग 2F2। ठीक है, तो हमें कहाँ प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो लेंस है, लेंस के बाएं तरफ वस्तु रखा जाता है, इधर वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु कहाँ रखेंगे, तो देखिए ये है 2F1, आइए है आपका 2F2। तो हमने पढ़ा है कि जब हम 2F1 पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है 2F2 पे बनता है, समान साइज का बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, समान साइज का बनता है। तो जब वस्तु को हम 2F1 पे रखेंगे तो 2F2 पे बनेगा। इसको हम, इस दूरी को हम जो है, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है या यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है, इस दूरी को हम फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र O और यहाँ तक की जो दूरी है ये फोकस दूरी है और ये जो दूरी होती है 2F2 और O की जो दूरी होती है इस दूरी की 2 गुनी होती है। ठीक है, याद रहेगा। तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं, 2 गुनी दूरी, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी भी कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन इसमें से। तो लेंस की फोकस दूरी पर, फोकस दूरी की दो गुनी दूरी पर। तो हमने समझाया है अभी कि भाई फोकस दूरी की 2 गुनी जब दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, समान साइज का बनेगा और वास्तविक बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें से सही हो जाएगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। करके एक गोलीय दर्पण है, एक पतला गोलीय लेंस है। तो बताना है कि दोनों की जो फोकस दूरी है वो माइनस में दे दिया है। किसमें दे दिया है, माइनस में। तो हमें बताना है कि वह क्या है, वह दर्पण है और दर्पण और लेंस संभवतः हो सकते हैं।
दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल हो सकता है, लेंस उत्तल हो सकता है, दर्पण उत्तल हो सकता है और लेंस अवतल हो सकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है यह हमें बताना है। तो ध्यान रहे, हमने पढ़ा है कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी माइनस में होता है और उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी किस में होता है, माइनस में होता है। इसलिए इस ऑप्शन हमारा जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो भाई सरल सूक्ष्मदर्शी ना है। सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में मदद करता है। सूक्ष्मदर्शी जो है छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने में मदद करता है। तो हम सूक्ष्मदर्शी में याद रहे कि हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, छोटे वस्तुओं को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जब कोई वस्तु उसके फोकस और ओ के बीच रखा जाएगा, ओ के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस काम करेगा यहाँ पे। उत्तल दर्पण नहीं काम करेगा क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, दिखेगा नहीं। अवतल दर्पण उल्टा भी बनाता है और अवतल लेंस जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए जो है ये भी नहीं काम आएगा। ठीक है, अच्छा 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है करके, अपवर्तनांक का मान तो हमने स्नेल नियम पढ़ा है, उसमें होता है साइन आई बट्टे साइन आर। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? ऑप्शन देखिए, सभी जगह समान मोटाई का, मतलब सब जगह पे समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो हम उत्तल लेंस यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए भाई ये उत्तल लेंस हो गया, इस तरह को हम उत्तल लेंस बोलते हैं। तो क्या है, बीच में मोटा है और किनारे पतला है। तो देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे पतला है और बीच में मोटा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से सी सही हो जाएगा। अब हम लोग अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, मतलब अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है। ये देखिए दोस्तों कितने बार ये प्रश्न पूछा गया है, मतलब कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसके बराबर होता है, यू अपान भी के, यू इंटू भी के, भी प्लस यू के, भी अपान यू के। तो याद रखिए कि आवर्धन का फार्मूला होता है एम बराबर होता है भी अपान यू, और अवतल लेंस है तो भाई कोई भी लेंस हो, लेंस का जब आवर्धन की बात आती है तो लेंस का आवर्धन प्लस में होता है। यही अगर दर्पण होता तो भाई लेंस का आवर्धन किस में होता है, दर्पण होता तो उसका आवर्धन होता है माइनस में, सॉरी लेंस नहीं बोलेंगे दर्पण बोलेंगे। तो दर्पण का आवर्धन किस में होता है, माइनस में, लेकिन लेंस का आवर्धन किस में होता है, प्लस में होता है। तो ये हमें याद रखनी है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है करके, फोकसांतर, फोकसांतर मतलब होता है एफ, और वक्रता त्रिज्या को जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं, तो करके इन दोनों के बीच संबंध होता है। क्या होता है, तो देखिए आर बराबर 2f। जैसे कि जो गोलीय दर्पण होते हैं तो भाई यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे एफ होता है, तो भाई और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या सी मान लीजिए। तो भाई इन दोनों के बीच दोस्ती क्या होती है, तो भाई जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है, या फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए नंबर सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं करके, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम कहते हैं कौन सा, आपतन कोण, परावर्तन कोण और निर्गत कोण। तो भाई निर्गत कोण ही कहेंगे, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसी तरह निर्गत किरण, ठीक है, और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी करके, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है उसकी क्षमता कितनी होगी। तो भाई उत्तल लेंस ना है उसकी क्षमता कितनी होगी, तो 1 डायप्टर के बराबर होगी, क्योंकि आप पी बराबर होता है 1/f, अगर मीटर में है तो 1/f ही हो जाएगा। एफ का मान रखेंगे 1 से भाग देंगे तो 1 डायप्टर हो जाएगा, तो पी बराबर 1 डायप्टर प्लस में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें से।
अब अगला नंबर देखिए यहाँ पे 14 नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। करके किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। करके अवतल दर्पण कब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जिसको हम काल्पनिक को ही क्या बोलते हैं, आभासी भी बोलते हैं। कब बनता है प्रतिबिंब, सीधा बनता है और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण तथा उसकी फोकस के बीच, फोकस तथा उसकी वक्रता के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे मतलब वक्रता केंद्र से दूर। तो ध्यान रहे यहाँ पे कि जब वस्तु जो है, जब दर्पण और फोकस दूरी के जब बीच रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने, तभी ऐसा होता है, तभी जो है काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब, आभासी बनता है, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा व उल्ट छोटा है होता है। मतलब किस दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है। याद रहे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यह हमेशा छोटा और छोटा और सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण सीधा बनाता है परंतु बराबर आकार का बनाता है। और अवतल दर्पण भाई वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, लेकिन जब आभासी बनाएगा तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो बड़ा बनता है। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, तो छोटा ये नहीं बनाता है, तो यह भी नहीं होगा। हमारा उत्तल दर्पण जो है सही ऑप्शन है यहाँ पे। अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी और अपसारी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह पर केंद्रित करने का काम करता है। अगर ये मान लीजिए कि अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, तो अगर इस पे क्या हो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर किरण जाए ना, तो ये सभी प्रकाश किरणों को एक जगह पे क्या करता है, केंद्रित कर देता है, अभिसरित कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है एक तरह से अभिसारी दर्पण होता है। क्या होता है, अभिसारी दर्पण होता है। ठीक है। तो हमारा 16 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। हमारे साथ बस आप लगे रहिए, देखिए मैं आपको पूरी तरह से जो है लगभग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, जो आपको पूरी गारंटी के साथ जो है तैयार होगा। तो चलिए हम लोग जो है 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको 50 क्वेश्चन तक तैयार कराने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बस हमारे साथ आप ऐसे ही लगे रहिए और देखिए किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ और पूरी तरह से तैयार कराता हूँ। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। करके उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो ध्यान रहे कि भाई उत्तल दर्पण न कह रहा है, तो भाई उत्तल दर्पण याद रहे कि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा, छोटा। और कैसा बनाएगा, जब छोटा बनेगा भाई आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, जिसको हम काल्पनिक भी कहेंगे। क्या कहेंगे, काल्पनिक भी कह सकते हैं। तो देखिए काल्पनिक और छोटा, पहला ही ऑप्शन हमारा एकदम टकाटक लड़ गया इसी से। पहला ही ऑप्शन हमारा एकदम धड़ाक देना सही हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कर कि किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कभी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना किसके द्वारा बनेगा, तो भाई समतल दर्पण द्वारा नहीं। समतल दर्पण आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण द्वारा नहीं, ये आभासी बनाता है हमेशा और छोटा बनाता है। अवतल दर्पण द्वारा, हाँ भाई अवतल दर्पण ही ऐसा आदमी है जो क्या करता है, मतलब आदमी नहीं, दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। हई दोनों याद रखिए, हई दोनों हमेशा समतल वाला हमेशा सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा या काल्पनिक बनाएगा, या कह लीजिए कि ये जो है हमेशा वस्तु के बराबर आकार का बनाएगा। हई तो आभासी तो बनाएगा, हई आभासी बनाएगा लेकिन छोटा बनाएगा। कैसे बनेगा, छोटा बनाएगा। इन सभी दर्पणों का द्वारा अवतल दर्पण द्वारा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। करके किसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनाना है और वास्तविक बनाना है। समतल दर्पण द्वारा, अभी समझाएं कि समतल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है, तो हई नहीं बनाएगा, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण ना, ये भी आभासी बनाता है। अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सही, बात खत्म करिए। अवतल लेंस, क्या ये सही है, अवतल लेंस नहीं, ये भी सही, क्योंकि ये अवतल लेंस आभासी बनाएगा, मतलब कि काल्पनिक। अकाल्पनिक बनाएगा तो सीधा बनेगा और छोटा बनाता है। ये कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। बड़ा और वास्तविक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बड़ा और वास्तविक की। दर्पण ये होता है। तो ये भी याद रखिए कि ये अवतल लेंस जो है हमेशा आभासी बनाएगा, अर्थात काल्पनिक बनाएगा, प्लस छोटा बनाएगा हमेशा। कैसा बनाएगा, छोटा, मतलब कि हूबहू उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। उत्तल दर्पण समझिए कि दोनों दोस्त हैं।
उत्तल दर्पण और अवतल लेंस खास मित्र हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। ये भी आभासी बनाएगा छोटा बनाएगा, ये भी आभासी बनाएगा छोटा बनाएगा, दोनों का काम एक ही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, भाई समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक होता है, हमेशा वास्तविक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। नहीं भाई, हमेशा एक काल्पनिक बनाता है, हमेशा काल्पनिक बनाए। कितना समझाए भाई, हमेशा काल्पनिक। इतना क्वेश्चन दिया है, सब एक ही तरह दिया है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सब आसान आसान क्वेश्चन है। बस आप हमारे साथ कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एकदम धकाधक क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है करके, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कौन बनाता है? आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से। तो भाई उत्तल दर्पण बनी भी नहीं करेगा क्योंकि छोटा बनाता है। समतल दर्पण बराबर करके बनाता है, ये भी नहीं होगा। तो भाई अवतलीय दर्पण होगा। बस बोलिए, घुमा घुमा के इधर उधर पूछ रहा है, बात एक ही कह रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है भाई। कैसा होता है? सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा? हलवा सवाल पूछ रहा है एकदम। हई उत्तल हई बनाता है, अवतल वाला जो है वो वास्तविक बनाता है। समतल वाला आभासी तो बनाता है लेकिन बराबर आकार का बनाता है। उत्तल वाला जो है ये आभासी बनाता है और छोटा बनाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है हमारा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए तो फटाक से ना। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, इनमें से सभी। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? धनात्मक होती है। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच दूरी को कहते हैं कि गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होगा और जो फोकस दूरी होगी उसको क्या कहते हैं? फोकसांतर कहते हैं, मतलब फोकस दूरी कहते हैं। फोकसांतर मतलब फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है F बराबर R/2। पहला ही ऑप्शन सही, ए नंबर ही सही। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हजामत बनाने के लिए? तो भाई हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको एकदम तैयार कर लीजिए कि हजामत बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? अवतल। क्यों? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है ना, तो जब अवतल दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद रहे, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब उत्तल और अवतल दोनों का प्रयोग करते हैं? नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो है अभिसारी दर्पण होता है। जब सूर्य से प्रकाश जब आएगा तो सब समांतर किरणें पुंज जाएगा। कैसा आएगा? समांतर। और उसके सामने जब दर्पण लगा रहेगा ना तो ये क्या करेगा? इन सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करेगा। तो यह यहाँ पे हम लगाएंगे अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करेगा, एक जगह पे केंद्रित करने का काम करेगा। और जहाँ पे एक जगह प्रकाश इकट्ठा होगा वहाँ पे गर्म हो जाएगा और जल्दी से खाना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे अवतल दर्पण का। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, कैसा होता है? तो भाई देखिएगा, सर्च लाइट में जब टॉर्च देखेंगे ना, ये मान लीजिए टॉर्च हो गया, ये ऐसे टॉर्च हो गया हम लोग का। तो भाई अंदर का ये जो ये सतह है ये कैसा है? ये धंसा हुआ है। कैसा है? धंसा हुआ है। तो भाई ये अवतल दर्पण की तरह है। अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ पॉलिश होता है, अंदर की तरफ परावर्तक तल होता है, धंसा हुआ होता है। तो अवतल दर्पण की तरह होता है। तो अवतल दर्पण यहाँ पे, सॉरी सर्च यहाँ पे है अवतल दर्पण, ये वाला ऑप्शन। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो भाई अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है? एक जगह पे केंद्रित करता है। तो मान लीजिए कि जो डॉक्टर होता है वो अपने सर में क्या कर लेता है? अपने सर में जो है इस दर्पण को बांध लेता है और उसके सामने टॉर्च जलता है, मतलब लाइट जलेगा। बल्ब क्या होगा? सर पे जाएगा, इसके टॉर्च जाएगा इसके सर पे, टॉर्च मतलब कि सॉरी इसका लाइट जाएगा सर पे और सीधा यहाँ से परिवर्तित होकर के जो रोगी होगा उसके नाक में, उसके कान में या उसके गले में प्रकाश जाता है। तो वही आराम से डॉक्टर जो है देख लेता है। तो ये प्रकाश किरणों को एक जगह पे इकट्ठा करने का काम करता है, एक जगह पे केंद्रित करेगा जिससे कि आसानी से अंदर की चीज़ें दिख जाती हैं। ठीक है,
अब देखिए, अब हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल, तो हमारे साथ बस लगे रहिए, देखिए कितने अच्छे से हम समझाते हुए चलेंगे और मैं वादा करता हूँ कि आप पूरी तैयारी जो है आपकी पूरे एग्जाम तक होगी। बस आप लगे रहिए हमारे साथ। पानी में डूबे एक अवतल दर्पण की, करके पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, जब कोई उत्तल लेंस है, हवा में रखा गया है, उसको क्या करते हैं, पानी के अंदर डुबा देते हैं। तो जब पानी के अंदर डुबाएंगे ना, जब पानी के अंदर डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी कम होगी। क्या होगी, फोकस दूरी कम होगी, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो पानी में कम हो जाती है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, करके उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, करके उत्तल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो भाई बराबर, सीधा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस जो है वह कैसा प्रतिबिंब बनाता है, लेंस है, देगा, दर्पण नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो कोई बकलुलवा होते हैं सब एकदम सीधा इसको लेंस को दर्पण समझ के आप कुछ और लगा देंगे सब। तो दर्पण जो होता है वो हमेशा आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा, दर्पण। लेकिन लेंस ना है जी, क्या है, लेंस है, तो लेंस वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है। कैसे बनाता है, वास्तविक और उल्टा। तो देखिए ना, वास्तविक और उल्टा ऑप्शन नंबर बी दिया है, याद कर लीजिए, वास्तविक और उल्टा बनाता है। तो भाई सीधा है, सीधा है और योग भी नहीं करेगा सीधा वाला, तो भाई वास्तविक और उल्टा बनेगा, बात खत्म। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब, करके उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है। देखिए ध्यान से, जो उत्तल लेंस होगा ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा कब, जब हम O और F1 के बीच, इधर मान लीजिए 2F1 हो गया, तो जब हम यहाँ पे वस्तु को रखेंगे ना तो प्रतिबिंब क्या होगा, लेंस वस्तु की ओर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, तो भाई आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा। तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है, कब बनेगा, जब फोकस पर रहता है, नहीं मतलब वस्तु को फोकस F1 पर रखने को आ रहा है, तो पहला गलती है। फोकसांतर से कम दूरी, मतलब कि F1 और O के बीच की दूरी को हम फोकसांतर दूरी कहते हैं, तो करके इससे कम दूरी पर, भाई मतलब इससे कम का मतलब क्या, F1 और O के बीच का आ रहा है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनंत पर रहता है, नहीं ये गलती है, फोकसांतर की 2 गुनी दूरी पर और अनंत के बीच रहता है, तो बी गलती है, हमारा जो है बी नंबर ही ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता कितनी होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी, नहीं फोकस दूरी के बराबर, नहीं फोकस दूरी की व्युत्क्रम। हाँ भाई, लेंस की क्षमता की बात हो रही है ना, पी बराबर होता है 1/f मीटर में होता है, 1/f मीटर में। तो भाई क्या है, पी जो है वह फोकस दूरी की व्युत्क्रम है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, करके जब उत्तल लेंस के बीच क्या करेंगे, जब वस्तु को हम F और 2F के बीच रखेंगे तो भाई प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, तो उत्तल लेंस थोड़ा चित्र के द्वारा भी देख लीजिए। मान लीजिए कि ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि यहाँ पे ध्रुव O है, यहाँ पे मान लीजिए F1 है, यहाँ पे मान लीजिए 2F1 है। तो वस्तु को मान लीजिए करके 2F1 और F के बीच यहाँ पे रखते हैं, तो जब यहाँ पे रखेंगे ना तो जो प्रतिबिंब होगा वो F2 और 2F2 और इधर हो जाता है अनंत, तो जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा कहाँ पे, तो 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच। और जब 2F2 अनंत के बीच बनता है तो बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक, तो बड़ा और वास्तविक बनता है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, भाई दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। अगर आपको याद हो तो ये लेंस का भी परिभाषा है, तो गोलीय लेंस का ही परिभाषा हो जाता है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो भाई दीर्घ दृष्टि दोष में होता क्या है, याद रहे कि ये दीर्घ दृष्टि दोष जो है ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, रंग बिरंगा संसार का है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन करने के लिए कौन सा लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि भाई दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती है, इसको दूरदृष्टि दोष भी हम लोग कहते हैं। तो भाई निकट की वस्तु देखने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, किसका करते हैं, उत्तल लेंस का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अगला चलते हैं, 38वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, करे कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के
सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। अगर कि जो नए चिन्ह कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। किसमें देते बिंब बिंब मतलब दर्पण के सामने जो वस्तु रखा जाता है उसकी दूरी किसमें ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के सामने जो दूरी होती है वो माइनस में होता है, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा ये। प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र होती है, करके लेंस की तो दो वक्रता केंद्र होती है, क्योंकि लेंस के दो वक्र सतह होते हैं। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल होती है। लेंस की दोनों सतह समतल होती हैं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भाई प्रत्येक लेंस की दो वक्रता केंद्र इसलिए होते हैं क्योंकि दो वक्र होते हैं, उसमें क्या होते हैं, दो वक्र होते हैं। जो है हमारा इसमें से 39 का जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्या कहता है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु दूरी यू तथा प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध होता है। लेंस ना है, लेंस सूत्र की बात करें तो 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, यही ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। चेक कर लेते हैं बाकी सब, तो बाकी सब गलती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है इसमें से। लेंस सूत्र पूछा है यहाँ पे देख लीजिए 41 नंबर सवाल। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। भाई अवतल दर्पण ना है जी, क्या है, दर्पण है, तो भाई फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी तो भाई दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या, तो आपको पता है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, 2f होती है। तो भाई इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भाई 10 दूना 20 माइनस 20 सेंटीमीटर, चाहे 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो 20 नंबर हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से। 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर अवतल दर्पण है तो अगर माइनस में भी दिया रहता तो माइनस में लगा सकते थे यहाँ पे, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन माइनस नहीं, तो हमारा यहाँ पे 20 नंबर ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, करके वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है यहाँ पे ये देखना है। कांच की पट्टिका, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो भाई कांच की जो अवतल लेंस होता है ये आभासी बनाता है, याद कर लीजिए। अवतल लेंस की बात कर रही है, उत्तल लेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है, छोटा बनाता है। उत्तल लेंस जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कांच की पट्टिका की बातें छोड़ी, वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। उसमें उतना ताकत नहीं है, सॉरी, उसमें ताकत की बात नहीं है कि ये कांच की पट्टिका है, आर पार दिखाई देगा तो ये बना नहीं पाएगा। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर फोकस और लेंस के बीच का, कि जब फोकस और लेंस के बीच रहेगा तो भी ये संभव होता है। अभी समझाएं, इसके पहले भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन है। चूंकि यहाँ पे नीचे संकेत भी दे दिया है, तो देखिए यहाँ पे संकेत भी दे दिया है। संकेत कितना दिया है यहाँ पे, साफ साफ यहीं पे दे दिया संकेत में कि m बराबर होता है माइनस में v/u, तो v ऊपर रख दिया है, काटपीट किया है, माइनस में 6 आ गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये 6 जो है सही हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना इसमें नहीं है, ठीक है। अब एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, करके एक उत्तल लेंस है उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, करके लेंस से बराबर दूरी पर, मतलब जितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो चलिए यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा गया है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा गया है, तो भाई यू का मान माइनस में हो जाएगा, करके उतनी ही दूरी पर एक प्रतिबिंब बन रहा है, माइनस में प्लस में 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई लेंस की फोकस दूरी बताइए, एफ बताइए कितना होगा। तो फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना है 30, माइनस में ये है कि आपका -30, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस 1/30 प्लस 1/30, इसको आप 2/30 लिख सकते हैं, काट सकते हैं, आ जाएगा आपका 1/15। ये 15 ऊपर जब जाएगा तो आपका एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हल करना जानते हैं तो बहुत ही फास्ट हल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर
आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अच्छा। और वक्रता त्रिज्या के भी आधार पर बन सकता है, क्योंकि जितनी दूरी पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंट में भी दिया है, वक्रता त्रिज्या के भी आधार पर आप बना सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की आधी होती है। तो वही 30 सेंटीमीटर पर रखा है, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर बन रहा है, इसका मतलब कि भाई वक्रता त्रिज्या पे बन रहा है। 47 नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है। फिर यहाँ पे देखते हैं 46 नंबर सवाल, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता होगी, करके उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है, प्लस में ही होगा, पावर पूछ रहा है 1/f, मीटर में है तो भाई सेंटीमीटर में लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग। ठीक है, इतना भाई 100/20 सेंटीमीटर है, नीचे लिख दीजिए 20/100। पी बराबर प्लस में 5 डायप्टर आंसर हो जाएगा, पी बराबर प्लस में 5 डायप्टर आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस में 5 डायप्टर, नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 47 नंबर सवाल में, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी। लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है माइनस में, तो देखिए बहुत आसान है ये भी। क्या दिया है, डायप्टर में डायप्टर दिया है, पी बराबर -5 डायप्टर दे दिया है, तो फोकस दूरी बताना है कितना होगा। तो भाई पी बराबर आप जानते हैं होता है 100/f, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 100/f, 100/p -5 काट देंगे, -20 बचेगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें से। लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है, यह होगा, लेंस की जब क्षमता जब 4 डायप्टर है तो होगा 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इतना मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, इतना मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, इतना मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसकी क्षमता जो है 4 डायप्टर दे दिया है, इतना फोकस दूरी कितना होगा इसका, तो भाई पी बराबर दिया है ना, तो हो जाएगा 100/p, कटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 100/p 100/4 हो जाएगा, कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा, सेंटीमीटर में आएगा ये। ठीक है, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा ये, इतना मीटर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा यहाँ पे। 49वां क्वेश्चन देख लीजिए, किसी बिंब वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। कह रहा है कि ये आपको जो है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, करके शब्दकोश से डिक्शनरी है, उसमें से पढ़ने के लिए जो है आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में जो है 49 और 50 का जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा 51 से लेकर के जो भी 100 क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।